तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, गुड कंडक्टर्स की। कुछ होते हैं गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स और इंसुलेटर। इससे पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी किस चीज के बारे में? इससे पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी कंडक्टर के बारे में, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ गुड कंडक्टर। मैंने आपसे बात करी थी इंसुलेटर्स के बारे में, वही बात दोबारा चलेगी, लेकिन मैंने आपको बताया था रेसिस्टेंस के बारे में, और अभी फिलहाल यहाँ पर रेसिस्टर्स लिखा है, समझने की कोशिश करिएगा। एक वर्ड था रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक वर्ड था मेरे पास रेजिस्टेंस, और दूसरा था मेरे पास यहाँ पर रेसिस्टर। ठीक है ना? समझने की कोशिश करना, रेजिस्टेंस और रजिस्टर दोनों अलग अलग बात। तो कंडक्टर कौन होते हैं? दोज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। लेकिन गुड कंडक्टर्स कौन होते हैं? गुड कंडक्टर्स की वही होते हैं दोज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए। दूसरी चीज, जिनके अंदर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। चलिए, जिनके अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चों? नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि जितना ज्यादा जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना इजीली पास होगा। तो जिनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है वही हमारे क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। चलिए ठीक है। इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंसुलेटर्स आप सभी को पता है इंसुलेटर्स कौन होते हैं जी? which have infinitely high electrical resistance को इंसुलेटर्स कहलाते हैं। यानी does not allow electricity to pass through them। जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। दे प्रोवाइड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। तो जिनके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। इसका एग्जांपल में आता है आपका रबर। रबर बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है यहाँ पर। रबर के ग्लव्स होते हैं, एक्सीलेंट इंसुलेटर है। जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो रबर हैंड ग्लव्स वगैरह पहनते हैं व्हाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रबर इंसुलेटर की तरह काम करता है और उनको प्रोटेक्ट करके रखता है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉक से। वुड है, वो भी हमारा एक गुड इंसुलेटर है। चलिए, वुड इज आल्सो इंसुलेटर। ओके ओके ओके। अब बात आती है यहाँ पर रेसिस्टर्स के बारे में। देखो रेसिस्टर्स क्या होते हैं? तो एक तो प्रॉपर्टी समझिए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, प्लास्टिक की इंसुलेटर है, हाँ बहुत सारी चीजें। देखो रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये प्रॉपर्टी है किसमें? है ना? अब जैसे मैं कह रहा हूँ इंसानियत दिखाना, ह्यूमैनिटी दिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फीलिंग से ये होनी चाहिए ना किसी में। मान लो किस में? ये मान लो मुझ में, ये तुम में है। ठीक है, ओके। ठीक इसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या है? एक फीलिंग है, एक प्रॉपर्टी है, किसी ना किसी चीज में तो होगी। तो ये जिन डिवाइस के अंदर पाई जाती है उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर रेसिस्टर। तो रेसिस्टर बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स कहलाते हैं। और हाँ 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 हाँ, रेसिस्टर्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये करंट को किसी भी सर्किट के अंदर क्या करते हैं बच्चों? रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एलॉय होते हैं मेरे पास, जैसे कि नाइक्रोम है। तो ये क्या है? इसकी अंदर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, तो इसको एज अ रेसिस्टर यूज करते हैं। मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटाइन है, जिसको यूरेका भी बोला जाता है। चलिए, तो ये क्या होते हैं? हमारे पास रेसिस्टर्स होते हैं।
आपने देखा होगा कई बार ना हमारे पास कुछ डिवाइस वगैरह होते हैं, मोबाइल है, रिमोट है, टीवी है, तो उनको अगर खोल के देखते हो उनके अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेटिंग होती है, ठीक? उसके अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेटिंग होती है, मैं दिखाता हूँ मेरे पास। ठीक है जी, एक सेकेंड। देखिए किसी किसी डिवाइस के अंदर क्या होता है, इस तरह की ना ग्रीन सी प्लेटिंग सी होती है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है जी। उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, ये अलग सिस्टम होता है, बेसिकली इनके अंदर हार्ड कोडिंग होती है, ये इसके अंदर डॉट्स है। और भी देखेंगे टीवी वगैरह के अंदर, तो उनके अंदर छोटे छोटे सेल्स से होते हैं, डिवाइस होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये ज्यादा पावर की अगर कभी लाइट आ जाती है तो उसको, करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, समझे? उसको फ्लो होने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये इसके अंदर ये क्या है, ये फिलामेंट है, और ये फिलामेंट यहाँ पर बना होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन क्या है बेसिकली, इट इज एन अलॉय, इट इज एन अलॉय। और ये अलॉय क्या कर रहा है यहाँ पर, ये अलॉय एज अ रेसिस्टर बिहेव कर रहा है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, उसको अपोज करता है, उसको होल्ड करके रखा है। जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो आपका टंगस्टन होता है ये हीट हो जाता है, और हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है देन लाइट एनर्जी। दैट इज द मैकेनिज्म, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, फ्लो एनर्जी। तो ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर हम बना सकते हैं, जैसे आईफोन लेंगे, यूक्रेका लेंगे, टंगस्टन लेंगे, ये अपने आप में हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस होते हैं, तो इनका रेजिस्टेंस हाई है तो ये रेसिस्टर तो है। बाकी हम किसी किसी के अंदर एज अ डिवाइस भी बनाते हैं, जो यूज किए जाते हैं उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, वेयर हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, जहाँ पर हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है जी, जहाँ पर हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये यूज करते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। रेजिस्टेंस मैंने समझा, जो प्रॉपर्टी है जो किसके अंदर है, रेसिस्टर्स के अंदर होती है। तो रेसिस्टर्स वो डिवाइस है जिनके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, जिनको यूज किया जाता है ऐसे सर्किट के अंदर, ऐसे अप्लायंसेस में जहाँ पर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे को रिक्वायर्ड होता है, ठीक? जैसे मीटर है, वो हीटर होता है, गीजर होता है, तो यहाँ पर करंट को होल्ड करने की जरूरत होती है, तो करंट को हाई रेजिस्टेंस जैसे कॉपर वगैरह इनके अंदर होती है, या जो गीजर वगैरह, तो इनके अंदर क्या होती है, एलॉय होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर, जो करंट को होल्ड करके रखते हैं। फ्यूज भी एक तरीके का रजिस्टर होता है, बिल्कुल। जो फ्यूज बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल में है तो रजिस्टर, लेकिन एक्चुअल चीज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो करंट को होल्ड करके रखे और उसको यूटिलाइज कर, ठीक? तो मैंने रेजिस्टेंस बताया दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल, और रेजिस्टेंस को डिवाइस होता है जिसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दोस अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो क्या करते हैं फैक्टर्स, दोस अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज लेंथ, चलिए, लेंथ इफेक्ट करती है। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो कंडक्टर का है बेसिकली, यानी कि थिकनेस। नेचर ऑफ द मटेरियल, जी, इसका जी, कंडक्टर का। और फिर होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर,
तो ये 4 चीजें हैं, जनरली इनके बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। भाई कोई भी वायर है उसका अपना खुद का भी तो एक रेजिस्टेंस होता है। जब करंट फ्लो होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो वो भी कंज्यूम करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट तो वो लेगा ही। भाई बल्ब जल रहा है लेकिन आप तार पे उसको टच करके, छू करके, छील करके हाथ लगा दो तो करंट तो आपके भी लगेगा, यानी वहां पर भी कुछ ना कुछ तो करंट है ही, उसने भी होल्ड करके रखा हुआ है। तो जितनी ज्यादा लेंथ होती है बेसिकली रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। आप देखेंगे जो अच्छे जैसे कंपनी के चार्जर आते हैं, टाटा केबल आती है बेसिकली, तो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वायर छोटी होती है। अगर वायर ज्यादा लंबी होगी तो आप देखने का कि जो भी डिवाइसेस आपको उसको करंट कम पहुंच, जैसे अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है तो आप देखेंगे जहां पर बोर्ड है, स्विच है, पूरा का पूरा पैनल है, वहीं पर ठीक उसके ऊपर एक बल्ब का कनेक्शन हो। उसका रीजन क्या है, खटका दबाया वहीं से बटन ऑन, बल्ब ऑन। क्यों? क्योंकि लेंथ कम लगती है वायर, वायर की लेंथ कम लगती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट पूरा यूटिलाइज होगा। आप कई बार ऐसा करते हैं, बिजली के बटन है, बोर्ड है, सॉकेट है, इनका खर्चा बचाने के लिए काम करो, एक जगह पे बोर्ड लगा दो, सारे कमरों में पूरे फ्लोर पे एक ही जगह से ऑपरेट करो। ठीक है, थोड़ा सा फिजिबल तो नहीं है, कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ बचत होती है आप जरूर बचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उससे उल्टा खर्चा होता है ज्यादा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो लेंथ इसलिए कम होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर भी सप्लाई है वहीं पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होना चाहिए। मोबाइल की डाटा केबल है, स्पीकर है, इन सब की वायर कोशिश करनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए। ठीक है, कई बार आपने फील किया होगा, अगर मान लीजिए आपके 1 2 3 4 फ्लोर है मकान में और घर में एक ही मोटर लग रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे जीने में एक बटन ऑन किया आपने, ठीक है, या फिर जीने में जो बल्ब है वो नीचे से भी ऑन होता है और ऊपर वाले फ्लोर से भी ऑन होता है। कभी फील करके देखिए, जब आप उसको ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होने में जीने का जो बल्ब होता है उसको थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिले जरूर होता हो। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ जाता है, तो टाइम डिले होता है ऑन होता है। दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होता है, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अगर एरिया, यानी वायर की जो लेंथ, जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है बेसिकली, अगर वो ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस हमारा कैसा होगा, कम होगा। और अगर एरिया कम है, वायर की जो थिकनेस अगर वो कम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, बेसिकली यहाँ पर ज्यादा होगा। तो वायर बेसिकली थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रिकल वायर लाते हैं, एक तो आप वायर लेकर के भैया बिजली का तार देना, आप क्या लाते हो, कंपनी ब्रांडिंग के हिसाब से, भैया इस कंपनी का देना, हैवल्स का चाहिए या उसका चाहिए, पॉलीकैब का चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वायर जो होता है, किसी को पूछते हैं जी कितने गोज का चाहिए, 5 गोज का, 10 गोज का, 3 गोज का, ये होता है। उसके अंदर जो वायर देखेंगे आप छीलेंगे तो पतली पतली बहुत सारी वायर्स होती है, उनको मिलाकर के पूरी एक वायर बनी हुई होती है। सो दैट इज द मुद्दा बेसिक। चलिए, तो वायर थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। अगर वायर जो हमारे पास कंडक्टर, अगर उसका एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी करंट इजिली फ्लो होगा। अगर एरिया जो थिकनेस है वो कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सर ये एरिया से कैसे फर्क पड़ता है? देखो बेसिकली ये फर्क मैं आपको बताऊं किस तरीके से पड़ता है, इसकी औकात की बात होती है। कैसे मतलब, आप सोचिए कि आपके घर में एसी लग रहा है, ठीक, और आपके घर में जो वायरिंग हो रही है वो 2 mm की वायर है, तो एसी का जो करंट खींचने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, समझे। और आपने उसमें क्या कर रखा है, पतली वायर लगा रखी है, मान लो एरिया कम है, वायर कम है, पतली है, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, हाई। अभी रेजिस्टेंस हाई क्यों हुआ? बेसिकली क्या होता है, ये उसकी औकात से ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं लेकिन उस वायर की थिकनेस के हिसाब से उसकी औकात से ज्यादा है। कहने का मतलब है कि एसी को हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और वो उस वायर की थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वायर फ्यूज हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं अगर आप ज्यादा लोड डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वायर जो है थोड़ी सी मोटी लेते हैं, 6 mm की या 10 mm की वायर लेंगे ताकि वो उसको झेल पाए उस रेजिस्टेंस। चलिए, तो इसी वजह से यहाँ पर एरिया के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
So this is equation number 1 and equation number 2. From equation 1 and equation 2, what we get? R is directly proportional to length into 1 upon area. ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए, समझा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो R इज इक्वल टू रो इनटू में L अपॉन, ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ RHO, रो, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, दिस इज द रेसिस्टिविटी, दिस इज द रेसिस्टिविटी यानी कि रो। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पर हमारे पास? रो होती है रेसिस्टिविटी। अभी रेसिस्टिविटी क्या चीज होती है भैया? देखो, एक तो था रेजिस्टेंस, दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक था रेसिस्टर जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो डिवाइस जिनके अंदर रेजिस्टेंस होगा। और रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अपोज करती है, तो वो रेसिस्टिविटी कहलाती है। तो रेसिस्टिविटी हमारे पास ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? दैट इज द R इनटू में A अपॉन में L, समझे? रेसिस्टिविटी हो जाएगा मेरे पास R इंटू A अपॉन L। R यानी कि रेजिस्टेंस, जिसको हम किस में निकालते हैं? ओम में। एरिया किस में निकालते हैं? मीटर स्क्वायर में। लेंथ किस में निकालते हैं? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया मेरे पास? रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो आ गई मेरे पास अब ओम मीटर। जी, रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग यहाँ पर रेसिस्टिविटी बोलते हैं।